सूरह तूब 94। जब तुम उनकी तरफ वापस जाओगे तो तुमसे अज़्र करेंगे, कह दो अज़्र मत करो, हम तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे, तुम्हारे सब हालात अल्लाह। सूरह तूब 94। जब तुम उनकी तरफ वापस जाओगे तो तुमसे अज़्र करेंगे, कह दो अज़्र मत करो, हम तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे, तुम्हारे सब हालात अल्लाह हमें बता चुका है, और अभी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे काम को देखेगा, फिर तुम गायब और हाजिर के जानने वाले की तरफ लुटाए जाओगे, सो वो तुम्हें बता देगा जो तुम कर रहे थे। 95। जब तुम उनकी तरफ फिर जाओगे तो तुम्हारे सामने अल्लाह की किस्में खाएंगे ताकि तुम उनसे दरगुजर करो, बेशक वो पलीद हैं और जो काम करते रहे हैं उनके बदले उनका ठिकाना दोज़ख है। 96। वो लोग तुम्हारे सामने किस्में खाएंगे ताकि तुम उनसे खुश हो जाओ, अगर तुम उनसे खुश भी हो जाओ तो भी अल्लाह नाफरमानों से खुश नहीं होता। 97। गिनवार किफर और नफाक में बहुत सख्त हैं और उस काबिल है कि जो अहकाम अल्लाह ने अपने रसूल पर नाज़िल फरमाए हैं उनसे वाक़िफ न हूँ, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। 98। और बाज़ गिनवार ऐसे हैं कि जो कुछ खर्च करते हैं इसे तावान समझते हैं और तुम पर ज़माना की गर्दिशों का इंतज़ार करते हैं, उन्हें पर बड़ी गर्दिश आए, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। 99। और बाज़े गिनवार ऐसे हैं कि अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं इसे अल्लाह के नज़दीक होने और पैगंबर की दावों का ज़रिया समझते हैं, खबरदार बेशक वो उनके लिए नज़दीकी का सबब है। इन करीब उन्हें अल्लाह अपनी रहमत में दाखिल करेगा, बेशक अल्लाह बख्शिशने वाला मेहरबान है। 100। और जो लोग कदीम में पहले हजरत करने वालों और मदद देने वालों में से और वो लोग जो नेकी में उनकी पैरवी करने वाले हैं, अल्लाह उनसे राजी हुए और वह उससे राजी हुए, उनके लिए ऐसे बाग तैयार किए हैं जिनकी नीचे नहरें बहती हैं, उनमें हमेशा रहेंगे, ये बड़ी कामयाबी है। 101। और तुम्हारे गिर्द वो नवा के बाज़े गिनवार मुनाफिक हैं और बाज़ मदीना वाले भी नफाक पर अड़े हुए हैं, तुम उन्हें नहीं जानते, हम उन्हें जानते हैं, हम उन्हें दोहरी सजा देंगे, फिर वो बड़े आज़ाब की तरफ लौटाए जाएंगे। 102। और कुछ और भी हैं कि इन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया है, उन्होंने अपने नेक और बद कामों को मिला दिया है, करीब है कि अल्लाह उन्हें मुआफ़ कर दे, बेशक अल्लाह बख्शिशने वाला मेहरबान है। 103। उनके मालों में से ज़कवा ले कि उससे उनके ज़ाहिर को पाक और उनके बातन को साफ कर दे, और आन्हें दादे, बेशक तेरी दा उनके लिए तस्कीन है, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। 104। क्या ये लोग नहीं जानते अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और सदाक़ात लेता है, और बेशक अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। 105। और कह देख का काम किए जाओ, फिर इन करीब अल्लाह और उसका रसूल और मुसलमान तुम्हारे काम को देख लेंगे, और इन करीब तुम गायब और हाजिर के जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे, फिर वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते थे। 106। और कुछ और लोग हैं जिनका काम अल्लाह के हुक्म पर मौकूफ है, ख्वाह उन्हें आज़ाब दे या उन्हें मुआफ़ कर दे, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। 107। और जिन्होंने नुकसान पहुंचाने और किफर करने और मुसलमानों में तफरीक डालने के लिए मस्जिद बनाई है और वास्ते घात लगाने उन लोगों के जो अल्लाह और उसके रसूल से पहले लड़ चुके हैं, और अलबत्ता किस्में खाएंगे, हमारा मकसद तो सिर्फ भलाई थी, और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक वो झूठे हैं। 108। तो उसमें कभी खड़ा ना हो, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से परहेजगारी पर रखी गई है वो उसके काबिल है, तो उसमें खड़ा हो। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं और अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। 109। भला जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह से डरने और राज की रजामंदी पर रखी हो वो बेहतर है, या जिसने अपनी इमारत की बुनियाद एक खाई के किनारे पर रखी जो गरने वाली है, फिर वो इसे दोज़ख की आग में ले गई, और अल्लाह जालिमों को राह नहीं दिखाता। 110। जो इमारत उन्होंने बनाई है हमेशा उनके दिलों में खटती रहेगी, मगर जब उनके दिल टिकड़े हो जाएं, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। 111। बेशक अल्लाह मुसलमानों से उनकी जानवरान का माल उस कीमत पर खरीद लिए हैं कि उनकी जन्नत है, अल्लाह की राह में लड़ते हैं, फिर कत्ल करते हैं और कत्ल भी किए जाते हैं, ये तवरीत और अंजील और कुरान में सच्चा वद्दा है जिस का पूरा करना इसे जरूरी है, और अल्लाह से ज्यादा वद्दा पूरा करने वाला कौन है, जो सौदा तुमने उससे किया है उससे खुश रहो, और ये बड़ी कामयाबी है। 112। तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, शक्र करने वाले, रोजा रखने वाले, रखू करने वाले, सजदा करने वाले, अच्छे कामों का हुक्म करने वाले, बुरी बातों से रोकने वाले, अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले, और ऐसे मोमिनों को खुशखबरी सुना दे। 113।
पैगंबरावर मुसलमानों को ये बात मुनासिब नहीं कि मुशरिकों के लिए बख्शिश की दुआ करें अगरचे वो रिश्तेदार ही हों, जबकि उन पर जाहिर हो गया है कि वो दोज़खी हैं। 114 और इब्राहिम का अपने बाप के लिए बख्शिश की दुआ करना और एक वद्दा के सबब से था जो वो उससे कर चुके थे। फिर जब उन्हें मालूम हुआ कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो उससे बेजार हो गए। बेशक इब्राहिम बड़े नरम दिल तहमल वाले थे। 115 और अल्लाह ऐसा नहीं है कि किसी कौम को सही रास्ता बतलाने के बाद गुमराह कर दे जब तक उन पर वाज़ न कर दे वो चीज़ जिससे उन्हें बचना चाहिए। बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। 116 आसमानों और ज़मीन में अल्लाह ही की सल्तनत है, वही जिलाता है और मारता है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं। 117 अल्लाह ने नबी के हाल पर रहमत से तवज्जो फरमाई और महाजिरीन और अंसार के हाल पर भी जिन्होंने ऐसी तंगी के वक्त में नबी का साथ दिया बाद उसके कि उनमें से बाज के दिल फिर जाने के करीब थे, अपनी रहमत से उन पर तवज्जो फरमाई। बेशक वो उन पर शफ़क़त करने वाला मेहरबान है। 118 और उन तीनों पर भी जिनका मुआमिला मुलतवी किया गया यहाँ तक कि जब उन पर ज़मीन बावजूद कुशादा होने के तंग हो गई और उनकी जानें भी उन पर तंग हो गईं और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कोई पनाह नहीं सो इसी की तरफ आने के फिर भी अपनी रहमत से उन पर मुतोजे हवा ताकि वो तौबा करें। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। 119 ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ रहो। 120 मदीना वालों और उनके आसपास देहात के रहने वालों को ये मुनासिब नहीं था कि अल्लाह के रसूल से पीछे रह जाएं और न ये कि अपनी जानों को उसकी जान से ज्यादा अजीज समझी। ये उसलिए है कि उन्हें अल्लाह की राह में जो तकलीफ पहुंचती है, प्यास की या मांदगी की या भूख की, या वो ऐसी जगह चलते हैं जो काफरों के गसा को भड़काए और या काफरों से कोई चीज छीन लेते हैं, हर बात पर उनके लिए अमल साल लिखा जाता है। बेशक अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। 121 और जो वो थोड़ा या बहुत खर्च करते हैं या कोई मैदान तय करते हैं तो ये सब कुछ उनके लिए लिख लिया जाता है ताकि अल्लाह उन्हें उनके एमाल का अच्छा बदला दे। 122 और ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुसलमान सब के सब कुछ करें, सो क्यों न निकला हर फरते में से एक हिस्सा ताकि दीन में समझ पैदा करें और जब अपनी कौम की तरफ वापस आएं तो उनको डराएं ताकि वो बचते रहें। 123 ए ईमान वालों, अपने नज़दीक के काफरों से लड़ो और चाहिए कि वो तुम में सख्ती पाएं और जान लो कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। 124 और जब कोई सूरत नाज़िल होती है तो उनमें से बाज़ कहते हैं कि उस सूरत ने तुम में से किसके ईमान को बढ़ाया है, सो जो लोग ईमान वाले हैं उस सूरत ने उनके ईमान को बढ़ाया है और वो खुश होते हैं। 125 और जिनके दिलों में मर्ज है स्वान के हक में नजास्त पर नजास्त बढ़ा दी और वो मरते दूम तक काफर ही रहे। 126 क्या वो नहीं देखते कि वो हर साल में एक दफा या दो दफा आजमाए जाते हैं फिर भी तौबा नहीं करते और न नसीहत हासिल करते हैं। 127 और जब कोई सूरत नाज़िल होती है तो उनमें एक दूसरे की तरफ देखने लगता है कि क्या तुम ही कोई मुसलमान देखता है, फिर चल निकलते हैं। अल्लाह ने उनके दिल फेर दिए हैं और लिए कि वो लोग समझ नहीं रखते। 128 अलबत्ता तहकीक तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल आया है, इसे तुम्हारी तकलीफ गरम मालूम होती है, तुम्हारी भलाई पर वो हरीस है, मोमिनों पर नहायत शफ़क़त करने वाला मेहरबान है। 129 फिर अगर ये लोग फिर जाएं तो कह दो मुझे अल्लाह ही काफ़ी है, उसके सिवा और कोई मबूद नहीं, इसी पर मैं भरोसा करता हूँ और वही अर्श अज़ीम का मालिक है। सूरह यूनुस शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 1 ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। 2 क्या उस बात से लोगों को ताज हवा कि हमने उनमें से एक शख्स के पास वही भेज दी कि सब आदमियों को डराए और जो ईमान लाएं उन्हें यह खुशखबरी सुनाए कि उन्हें अपने रब के यहाँ पहुंचकर पूरा मर्तबा मिलेगा। काफिर कहते हैं कि ये शख्स सिरी जादूगर है। 3 बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर कायम हवा, वही हर काम का इंतजाम करता है, उसकी इजाजत के सिवा कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, सो इसी की इबादत करो, क्या तुम फिर भी नहीं समझते। 4 तुम सबको इसी की तरफ लौट कर जाना है, अल्लाह का वद्दा सच्चा है, वही पहली मर्तबा पैदा करता है फिर वही दोबारा पैदा करेगा ताकि जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए उन्हें इंसाफ के साथ बदला दे, और जिन लोगों ने किफर किया उनके वास्ते खोलता हवा पानी पीने को होगा, उरान के किफर के सबब से
दर्दनाक अज़ाब होगा। 5 वही है जिसने सूरज को रोशन बनाया और चांद को मुनव्वर फरमाया और चांद की मंजिलें मक़र्र की ताकि तुम बरसों का शुमार और हिसाब मालूम कर सको। ये सब कुछ अल्लाह ने तदबीर से पैदा किया है। वो अपनी आयतें समझदारों के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है। 6 रात और दिन के आने जाने में और जो चीज़ें अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन में पैदा की हैं उनमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो डरते हैं। 7 अलबत्ता जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की जिंदगी पर खुश हुए और इसी पर मुतमईन हो गए और जो लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। 8 उनका ठिकाना आग है बसपब उसके जो करते थे। 9 बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए उन्हें उनका रब उनके ईमान के सबब हदायत करेगा। उनके नीचे नोम्त के बाहों में नहरें बहती होंगी। 10 उस जगह उनकी दाई ये होगी कि ऐ अल्लाह तेरी ज़ात पाक है और वहाँ उनका बाहमी तोहफा सलाम होगा और उनकी दा का खात्मा उस पर होगा। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का पालने वाला है। 11 और अगर अल्लाह लोगों को बराई जल्द पहुंचा दे जिस तरह वो भलाई जल्दी मांगते हैं तो उनकी उम्र खत्म कर दी जाए। सो हम छोड़े रखते हैं उन लोगों को जिन्हें हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं कि अपनी सरकुशी में भुटकते रहीं। 12 और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो लेटे और बैठे और खड़े होने की हालत में हमें पकारता है। फिर जब हम उससे उस तकलीफ को दूर कर देते हैं तो उस तरह गुजर जाता है गोया कि हमें किसी तकलीफ पहुंचने पर पकारा ही ना था। उस तरह बीबाकों को पसंद आया है जो कुछ वो कर रहे हैं। 13 और अलबत्ता हम तुमसे पहले कई अम्मतों को हलाक कर चुके हैं जब उन्होंने जुल्म अख्तियार किया हालांकि पैगंबर उनके पास खली निशानियां लाए थे और वो हरगिज़ ईमान लाने वाले न थे। हम गुनाहगारों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। 14 फिर हमने तमही उनके बाद जमीन में नाइब बनाया ताकि देखें तुम क्या करते हो। 15 और जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं वो लोग कहते हैं जिन्हें हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं कि उसके सिवा कोई कुरान ले आए या इसे बदल दे तो कह दे मेरा काम नहीं कि अपनी तरफ से इसे बदल दो। मैं उस की ताबादारी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाए। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूँ तो बड़े दिन के आजाब से डरता हूँ। 16 कह दो अगर अल्लाह चाहता तो मैं इसे तुम्हारे सामने न पढ़ता और न वही तुम्हें उससे खबरदार करता क्योंकि उससे पहले तुम में एक उम्र गुजार चुका हूँ। क्या फिर तुम नहीं समझते। 17 फिर उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर बुहतान बांधे या उसकी आयतों को झटलाए। बेशक गुनाहगारों का अबला नहीं होता। 18 और अल्लाह के सवा उस चीज की पुरस्तिश करते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सके और ना उन्हें नफा दे सके और कहते हैं अल्लाह के हाँ ये हमारे सिफारशी हैं। कह दो क्या तुम अल्लाह को बतलाते हो जो इसे आसमानों और जमीन में मालूम नहीं। वो पाक है और आन लोगों के शर्क से बुलंद है। 19 और वह लोग एक ही अमत थे फिर जुदा जुदा हो गए और अगर एक बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले न हो चुकी होती तो जिन बातों में वो इख्तिलाफ करते हैं उनमें फैसला कर दिया जाता है। 20 और कहते हैं उस पर उसके रब से कोई निशानी क्यों ना उतरी। सो तो कह दे कि गैब की बात अल्लाह ही जानता है। सो तुम इंतजार करो मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। 21 और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं उस तकलीफ के बाद जो उन्हें पहुंची थी तो वो हमारी आयतों के मुतालिक हैले करने लगते हैं। कह दो कि अल्लाह बहुत जल्द हैला करने वाला है। बेशक हमारे फरिश्ते तुम्हारे सब हैलो को लिख रहे हैं। 22 वो वही है जो तुम्हें जंगल और दरिया में सैर करने की तौफीक देता है यहाँ तक कि जब तुम कुश्तियों में बैठते हो और वो कुश्तियाँ लोगों को मुवाफिक हवा के जरिया से लेकर चलती हैं और वो लोग उनसे खुश होते हैं तो नागहां तेज हवा चलती है और हर तरफ से उन पर लहरें छाने लगती हैं और वो ख्याल करते हैं कि बेशक वो लहरों में घर गए हैं तो सब खालिस एतिकाद से अल्लाह ही को पकारने लगते हैं कि अगर तो हमें उस मुसीबत से बचा दे तो हम जरूर शक्र गुजार रहेंगे। 23 फिर जब अल्लाह उन्हें नजात दे देता है तो मुल्क में नाहक शरारत करने लगते हैं। ऐ लोगों तुम्हारी शरारत का उबाल तुम्हारी जानों पर ही पड़ेगा। दुनिया की जिंदगी का नफा इकट्ठा लो फिर हमारे यहाँ ही तुम्हें लौट कर आना है फिर हम तुम्हें बतला देंगे जो कुछ तुम क्या करते थे। 24 दुनिया की जिंदगी की मिसाल मीना की सी है कि इसे हमने आसमान से उतारा फराज के साथ सब्जा मिलकर निकला जिसे आदमी और जानवर खाते हैं यहाँ तक कि जब जमीन सब्जे से खूबसूरत और आरास्ता हो गई और जमीन वालों ने ख्याल
क्या कि वो उस पर बिल्कुल काबिज हो चुके हैं, तो उस पर हमारी तरफ से दिन या रात में कोई हादसा आ पड़ा सो हमने इसे ऐसा साफ कर दिया कि गुया कल वहाँ वो कुछ भी ना था। उस तरह हम निशानियों को खोल कर बयान करते हैं और लोगों के सामने जो होर करते हैं 25। और अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है और जिसे चाहे सीधा रास्ता दिखाता है 26। जिन्होंने भलाई की उनके लिए भलाई है और ज्यादती भी, और उनके मुंह पर स्याही और रिसवाई नहीं चढ़ेगी, वो बाजती हैं वो इसी में हमेशा रहेंगे 27। और जिन्होंने बड़े काम किए तो बुराई का बदला वैसा ही होगा कि उन पर जल्द छाएगी और उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा। गुया कि उनके मुंहों पर अंधेरी रात के टिकड़े ओढ़ दिए गए हैं, यही दोज़खी हैं, वो उस में हमेशा रहेंगे 28। और जिस दिन हम उन सब को जमा करेंगे फिर मुशरिकों से कहेंगे तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह खड़े रहो, तो हम उनमें फूट डाल देंगे और उनके शरीक कहेंगे कि तुम हमारी इबादत नहीं करते थे 29। सो अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफी है कि हमें तुम्हारी इबादत की खबर ही न थी 30। उस जगह हर शख्स अपने पहले किए हुए कामों को जांच लेगा और ये लोग अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे जो उनका हकीकी मालिक है, और जो झूठ वो बांधा करते थे उनसे जाता रहेगा 31। कहो तुम्हें आसमान और जमीन से कौन रोजी देता है, या कानों और आंखों का कौन मालिक है, और जिंदा को मर्दा से कौन निकलता है और मर्दा को जिंदा से कौन निकलता है, और सब कामों का कौन इंतजाम करता है। सो कहेंगे कि अल्लाह। तो कह दो कि फिर अल्लाह से क्यों नहीं डरते 32। यही अल्लाह तुम्हारा सच्चा रब है, हक के बाद गमराही के सवा और है, क्या सूतम कतर फिरे जाते हो 33। इसी तरह उन नाफरमानों के हक में तेरे रब का फैसला साबित होकर रहा कि ये ईमान नहीं लाएंगे 34। कर दो आया तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है जो मुखलाकात को पैदा करे फिर इसे दोबारा जिंदा करे। कह दो अल्लाह पहले पैदा करता है फिर इसे लौटाएगा, सो तुम कहाँ फेरे जाते हो 35। कह दो आया तुम्हारे शरीकों में कोई है जो सही राह बतलाए। कह दो अल्लाह ही सही राह बतलाता है, तो जो अब सही रास्ता बतलाए इसकी बात माननी चाहिए, या उसकी जो खुद राह ना पाए मगर जब कोई और से राह बतलाए। सो तुम्हें क्या हो गया, क्या इंसाफ करते हो 36। और वो अक्सर अटकुल पर चलते हैं, बेशक हक बात के समझने में अटकुल जरा भी काम नहीं देती, बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ वो करते हैं 37। और या कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह के सवाई से कोई अपनी तरफ से बना लाए, और लेकिन अपने से पहले कलाम की तस्दीक करता है, कुरान चीज़ों को बयान करता है जो तुम पर लिखी गई, उसमें कोई शक नहीं कि ये रब अल आलमीन की तरफ से है 38। क्या ये लोग कहते हैं उसने इसे खुद बनाया है। कह दो तुम एक ही ऐसी सूरत ले आओ और अल्लाह के सवा जिसे बुला सको बुला लो अगर तुम सच्चे हो 39। बल्कि उन्होंने उस चीज को झटलाया जिसे वो समझ न सके और भी उसकी हकीकत उन पर खली नहीं, इसी तरह जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने भी झटलाया था। सो देख लो कि जालिमों का अंजाम कैसा हवा 40। और उनमें से बाज ऐसे हैं कि उस पर ईमान ले आते हैं और बाज ऐसे हैं कि ईमान नहीं लाते, और तुम्हारा रब शरीरों से खूब वाकिफ है 41। और अगर तुझे झटलाएं तो कह दे मेरे लिए मेरा काम और तुम्हारे लिए तुम्हारा काम, तुम मेरे काम के जवाबदेह नहीं और मैं तुम्हारे काम का जवाबदेह नहीं हूँ 42। और उनमें बाज ऐसे हैं कि तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं, क्या तुम बहरों को सुना सकते हो अगरचे वो न समझी 43। और उनमें बाज ऐसे हैं कि तुम्हारी तरफ देखते हैं, क्या तुम इंधों को राह दिखा दोगे अगर कुछ भी न देखते हूँ 44। बेशक अल्लाह लोगों पर जरा जुल्म नहीं करता लेकिन लोग ही अपने आप पर जुल्म करते हैं 45। और जिस दिन उन्हें जमा करेगा गुया वो नहीं रहे थे मगर एक घड़ी दिन की, एक दूसरे को पहचानेंगे, बेशक खसारे में रहे जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झटलाया और राह पाने वाले न हुए 46। और अगर हम तुम्हें उन वादों में से कोई चीज दिखा दी जो हमने उनसे किए हैं या तुम्हें विफात दे फिर उन्हें हमारी तरफ लौटना है, पर अल्लाह शाहिद है उन कामों पर जो करते हैं 47। और हर अम्मत का एक रसूल है, फिर जब उनके पास उनका रसूल आया तो उनके दरमियान इंसाफ से फैसला किया गया और उन पर जुल्म नहीं किया जाता 48। और कहते हैं ये वदा कब है अगर तुम सच्चे हो 49। कह दूं मैं अपनी जात के बरे और भली का भी मालिक नहीं मगर जो अल्लाह चाहे, हर अमत का एक वक्त मकर है, जब वो वक्त आता है तो एक घड़ी भी देर नहीं कर सकते हैं और न जल्दी कर सकते हैं 50। कह दो भला देखो तो अगर तुम पर उसका आजाब रात या दिन को आ जाए तो आजाब में से कौन सी ऐसी चीज है कि मुजरम उसको जल्दी मांगते हैं 51। क्या फिर जब वो आ चुकेगा तब उस पर ईमान लाओगे, अब मानते हो और तुम उसकी जल्दी करते थे 52।
फिर जालिमों से कहा जाएगा हमेशगी का आजाब चखते रहो, तुम्हें नहीं बदला दिया जाता मगर उस चीज का जो तुम करते थे तर्पण। और तुमसे पूछते हैं क्या ये बात सच है, कह दो हाँ मेरे रब की कसम बेशक ये सच है और तुम आज करने वाले नहीं हो। 54। और अगर हर एक नाफरमान के पास रोए जमीन की तमाम चीजें हों, अलबत्ता अपने बदले में दे डाले, और जब वो आजाब देखेंगे तो दिल में नादम होंगे और उनके दरमियान इंसाफ से फैसला होगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। 55। खबरदार बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान और जमीन में है, खबरदार बेशक अल्लाह का वद्दा सच्चा है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। 56। वही जिंदा करता है और मारता है और इसी की तरफ फिर कर जाओगे। 57। ए लोगों तुम्हारे रब से नसीहत और दिलों के रोग की शिफा तुम्हारे पास आई है और ईमानदारों के लिए हदायत और रहमत है। 58। कह दो कुरान अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से है, सो इसी पर उन्हें खुश होना चाहिए, ये उन चीजों से बेहतर है जो जमा करते हैं। 59। कह दो भला देखो तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रज़्क़ नाज़िल फरमाया है तुमने उसमें से बाज़ को हराम और बाज़ को हलाल कर दिया, कह दो अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है या अल्लाह पर अफतरा करते हो। 60। और जो लोग अल्लाह पर अफतरा करते हैं क़यामत के दिन की निस्बत उनका क्या ख्याल है, बेशक अल्लाह लोगों पर मेहरबान है लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। 61। और तुम जिस हाल में होते हो या कुरान में से कुछ पढ़ते हो या तुम लोग कोई काम करते हो तो हम वहाँ मौजूद होते हैं जब तुम उसमें मसरूफ होते हो, और तुम्हारे रब से जरा भर भी कोई चीज पोष्टिया नहीं है, न जमीन में और न आसमान में और न कोई चीज उससे छोटी और न बड़ी मगर किताब रोशन में है। 62। खबरदार बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं न उन पर डर है और न वो गमगीन होंगे। 63। जो लोग ईमान लाए और डरते रहे। 64। उनके लिए दुनिया की जिंदगी और आखिरत में खुशखबरी है, अल्लाह की बातों में तब्दीली नहीं होती, यही बड़ी कामयाबी है। 65। और उनकी बात से गम न कर, बेशक इज्जत सब अल्लाह ही के लिए है, वही सुनने वाला जानने वाला है। 66। खबरदार जो कोई आसमानों में है और जो कोई जमीन में है सब अल्लाह का है, और ये जो अल्लाह के सवा शरीकों को पकारते हैं वो नहीं पैरवी करते मगर गुमान की, और नहीं है वो मगर अटकुल करते हैं। 67। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि इसमें आराम करो और दिन दुखलाने वाला बनाया, बेशक उसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सुनते हैं। 68। कहते हैं अल्लाह ने बेटा बना लिया, वो पाक है, वो बेनियाज है, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब इसी का है, तुम्हारे पास उसकी कोई संद नहीं है, तुम अल्लाह पर ऐसी बातें क्यों कहते हो जो जानते नहीं। 69। कह दो जो लोग अल्लाह पर अफतरा करते हैं नजात नहीं पाएंगे। 70। दुनिया में थोड़ा सा नफा इकट्ठा लेना है फिर हमारी तरफ उन्हें लौटना है, फिर हम उन्हें सख्त आजाब चखाएंगे बस बब उसके कि किफर करते थे। 71। और उन्हें नवा का हाल सना जब उसने अपनी कौम से कहा, कौम अगर तुम्हें मेरा तुम में रहना और अल्लाह की आयतों से नसीहत करना नागवार हो तो मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, आप तुम सब मिलकर अपना काम मखर करो और अपने शरीकों को जमा करो, फिर तुम्हें अपने काम में शुबा न रहे, फिर वो काम मेरे साथ कर गुजरो और मुझे महल न दो बेहतर। फिर अगर मुँह फेरो तो मैंने तुमसे कुछ मुआवजा नहीं मांगा, मेरा मुआवजा अल्लाह पर है और मुझे हुक्म दिया गया है कि फरमाबरदारों में से रहूं। 73। फिर उन्होंने इसे झटलाया, फिर हमने इसे और उसके साथियों को कुश्ती में बचा लिया और उन्हें खलीफा बना दिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झटलाया उन्हें गर्क कर दिया, सो देख लो कि जो लोग डराए गए थे उनका अंजाम कैसा हुआ। 74। फिर हमने नवा के बाद और पैगंबर अपनी अपनी कौम की तरफ भेजे तो वो उनके पास खली निशानियां लाए, फिर भी उनसे ये न हवा कि उस बात पर ईमान ले आई या जिसे पहले वो झटला चुके थे, इसी तरह हम हद से नकुल जाने वालों के दिलों पर महर लगा देते हैं। 75। फिर हमने उनके बाद मूसा और हारून को फरौन और उसके सिरदारों के पास अपनी निशानियां देकर भेजा, फिर उन्होंने तकबर किया और वो लोग गिनगार थे। 76। फिर जब उन्हें हमारे यहाँ से सच्ची बात पहुंची कहने लगे ये तो खिला जादू है। 70। मूसा ने कहा क्या तुम हक बात को ये कहते हो जब वो तुम्हारे पास आई, किया ये जादू है और जादू करने वाले नजात नहीं पाते। 78। उन्होंने कहा क्या तो हमारे यहाँ आया है कि हमें उस रास्ता से फेर दी जिस पर हमने अपने बाप दादू को पाया है, तुम दोनों को उस मुल्क में सिरदारी मिल जाए और हम तो तुम्हें मानने वाले नहीं हैं। 79। और फरौन ने कहा मेरे पास हरदाना जादूगर को ले आओ इसी। फिर जब जादूगर आए उन्हें मूसा ने कहा डालो जो तुम डालते हो। 81।
फिर जब उन्होंने डाला मूसा ने कहा जो तुम लाए हो वो जादू है, अल्लाह इसे अभी दरहम बरहम कर देगा, बेशक अल्लाह शरीरों के काम नहीं संवारता। 82 और अल्लाह अपने हुक्म से हक बात को सचा करता है, अगरचा गिनगार बुरा ही माने। 83 फिर कोई भी मूसा पर ईमान न लाया मगर उसकी कौम के चंद लड़के, और वो भी फरौन और उनके सिरदारों से डरते डरते कि कहीं वो उन्हें मुसीबत में न डाल दे, और बेशक फरौन जमीन में सरकुशी करने वाला था और बेशक वो हद से गुजरने वालों में से था। 84 और मूसा ने कहा, है मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो तो इसी पर भरोसा करो अगर तुम फरमाबरदार हो। 85 तब वो बोले, हम अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं, ऐ रब हमारे हम पर उस जालिम कौम का जोर न आजमा। 86 और हमें मेहरबानी फरमा कर उन काफरों से छड़ा दे। 87 और हमने मूसा और उसके भाई को हुक्म भेजा कि अपनी कौम के वास्ते मिस्र में घर बनाओ और अपने घरों को मस्जिद समझो और नमाज कायम करो और ईमान वालों को खुशखबरी दो। 88 और मूसा ने कहा, ऐ रब हमारे तो ने फरौन उरास के सिरदारों को दुनिया की जिंदगी में आराइश और हर तरह का माल दिया है, ऐ रब हमारे यहाँ तक कि उन्होंने तेरे रास्ता से गमराह कर दिया, ऐ रब हमारे उनके मालों को बर्बाद कर दे और उनके दिलों को सख्त कर दे, पस ये ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि दर्दनाक अजाब देखें। 89 फरमाया, तुम्हारी दा कबूल हो चुकी, सो तुम दोनों साबत कदम रहो और बे अक्लों की राह पर मत चलो। 90 और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया, फिर फरौन और उसके लश्कर ने जुल्म और ज़यादती से उनका पीछा किया, यहाँ तक कि जब डूबने लगा कहा, मैं ईमान लाया कि कोई मबूद नहीं मगर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, और मैं फरमाबरदार में से हूँ। 91 अब ये कहता है, औरतों उससे पहले नाफरमानी करता रहा और मफसदों में दाखिल रहा। 92 सो आज हम तेरे बदन को निकाल लेंगे ताकि तो पचलों के लिए अबरत हो, और बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। 93 और अलबत्ता तहकीक हमने बनी इसराइल को रहने की इमदा जगह दी और खाने को सिथरी चीजें दी, वो बावजूद इल्म होने के खिलाफ करते रहे, बेशक तेरा रब क़यामत के दिन उनमें फैसला करेगा जिस बात में कि वो अख्तिलाफ करते थे। 94 सो अगर तुम्हें उस चीज में शक है जो हमने तेरी तरफ उतारी तो उनसे पूछ ले जो तुझ से पहले किताब पढ़ते हैं, बेशक तेरे पास तेरे रब से हक बात आई है, सो शक करने वालों में हर्ज न हो। 95 कुरान में से भी न हो जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झटलाया, फिर तो भी नुकसान उठाने वालों में से होगा। 96 जिन पर तेरे रब की बात साबित हो चुकी है वो ईमान नहीं लाएंगे। 97 अगरचा उन्हें सारी निशानियां पहुंच जाएं जब तक कि दर्दनाक अजाब न देख लें। 98 सो कोई बस्ती ऐसी क्यों न हुई जो ईमान लाती तो उसका ईमान इसे नफा देता, स्वाय यूनुस की कौम के कि जब वो ईमान लाए तो हमने दुनिया की जिंदगी में उनसे जल्द का अजाब दूर कर दिया और हमने उन्हें एक वक्त तक फायदा पहुंचाया। 99 और अगर तेरा रब चाहता तो जितने लोग जमीन में हैं सब के सब ईमान ले आते, फिर क्या तो लोगों पर जबरदस्ती करेगा कि वो ईमान ले आई या 100 और किसी के भी बस में नहीं कि अल्लाह के हुक्म के सवा ईमान ले आए, और अल्लाह इनके लिए किफर का फैसला करता है जो नहीं सोचते। 101 कह दो, देखो का आसमानों और जमीन में क्या कुछ है, और बेईमान कौम को मुझसे और डराने वाले कुछ फायदा नहीं देते। 102 फिर क्या वो उन्हें लोगों के दिनों का सा इंतजार करते हैं जो उनसे पहले गुजरे हैं, कह दो अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। 103 फिर हम अपने रसूलों और आन लोगों को जो ईमान लाते हैं बचा लेते हैं, इसी तरह हमारा जिम्मा है कि ईमान वालों को बचा लें। 104 कह दो, ए लोगो, अगर तुम्हें मेरे दीन में शक है तो अल्लाह के सवा जिनकी तुम इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता, बल्कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हें विफात देता है, और मुझे हुक्म हवा है कि ईमानदारों में रहो। 105 और ये भी कि अक्सो होकर दीन की तरफ रुख किए रहो और मुश्किल में न हो। 106 और अल्लाह के सवा ऐसी चीज को ना पकार जो न तेरा भला करे और न बुरा, फिर अगर तो ने ऐसा किया तो बेशक जालिमों में से हो जाएगा। 107 और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सवा इसे हटाने वाला कोई नहीं, और अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचाना चाहे तो कोई उसके फजिल को फेरने वाला नहीं, अपने बंदों में से जिसे चाहता है अपना फजिल पहुंचाता है और वही बख्शने वाला मेहरबान है। 108
कह दो ए लोगो तमही तुम्हारे रब से हक पहुंच चुका है, बस जो कोई राह पर आए सो वो अपने भले के लिए राह पाता है, और जो गमराह रहेगा उसका उबाल इसी पर पड़ेगा, और मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं हूँ। 109। और जो कुछ तेरी तरफ वही किया गया है असा पर चल और सब्र कर यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वो बेहतर फैसला करने वाला है। सूरह हूद शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। एक ये ऐसी किताब हिक्का जिसकी आयतें हुकीम खबरदार की तरफ से मुस्तहिकम कर दी गई हैं, फिर मफसल बयान की गई हैं। 2 ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। 3 और ये कि तुम अपने रब से मुआफ़ी मांगो, फराज की तरफ रजू करो, ताकि तुम्हें एक वक्त मग़फ़िरत तक अच्छा फ़ायदा पहुंचाए, और जिसने बढ़कर नेकी की हो उसको बढ़कर बदला दे, और अगर तुम फिर जाओगे तो मैं तुम पर एक बड़े दिन के आज़ाब से डरता हूँ। 4 तुम्हें अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, और वह हर चीज़ पर कादिर है। 5 खबरदार, जिस वक्त वो कपड़े ढांकते हैं वो जानता है, जो कुछ वो छपा कर और जाहिर करके करते हैं, बेशक वो दिलों की बातों को जानने वाला है।